हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा सेशन है वेस्ट वाटर पे और मैंने इसमें सारे क्वेश्चन हिंदी में लिए हैं वेस्ट वाटर के। तो शुरू करते हैं सेशन। पहला है, जल की शून्य कठोरता किस प्रकार प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है हमारे, 1 लाइम सोडा प्रक्रिया का उपयोग करके, 2 अतिरिक्त चूना उपचार, 3 लौह परिवर्तन विधि, 4 फिटकरी की अतिरिक्त मात्रा का उपयोग करना। तो सही ऑप्शन है हमारा लौह परिवर्तन विधि। आगे चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पानी कीटाणु रहित करने में मदद नहीं करता है। ऑप्शन दिए हमारे, 1 निस्यंदन, 2 क्लोरीन की गोलियां, 3 फिटकरी, 4 कथन। तो उन क्लोरीन की गोलियां भी यूज़ की जाती है, फिटकरी भी यूज़ की जाती है, कथन भी यूज़ किया जाता है। तो पहला निस्यंदन यूज नहीं किया जाता है, तो सही ऑप्शन है हमारा निस्यंदन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए मिश्रण के लिए अपसादन टैंक की दक्षता को डैश बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन दिए हमारा, 1 टैंक की गहराई में वृद्धि करके, 2 टैंक के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करके, 3 टैंक की गहराई घटाकर, 4 टैंक का पृष्ठ क्षेत्रफल कम करके। तो सही ऑप्शन हमारा है 2 टैंक के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करके। आगे चलते हैं। कह रहा है, मोटे स्क्रीन को सामान्य रूप से 36 से लगभग 45 से 60 पर झुकाकर रखा जाता है, ताकि किस लिए झुका के रखा जाता है मोटे स्क्रीन को। ऑप्शन देख लेते हैं। 1 प्रवाह के वेग को कम करने के लिए उद्दाटन क्षेत्र को घटाएं, 2 प्रवाह के वेग को बढ़ाने के लिए खुले क्षेत्र को कम करें, 3 प्रवाह के वेग को कम करने के लिए खुले क्षेत्र को बढ़ाएं। चौथा कह रहा है, प्रवाह के वेग को बढ़ाने के लिए खुले क्षेत्र को बढ़ाएं। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, प्रवाह के वेग को कम करने के लिए खुले क्षेत्र को बढ़ाएं। आगे चलते हैं। कह रहा है, सीवेज उपचार के लिए किस स्कंदक का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है चूना, 2 फिटकरी, 3 फेरिक क्लोराइड, 4 फेरिक सल्फेट। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 फेरिक क्लोराइड। आगे चलते हैं। कह रहा है, मृदुकरण जल की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसे रिकार्बोनेशन या पुनः कार्बनीकरण की आवश्यकता हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन है, 1 लाइम सोडा प्रक्रिया, 2 सोडियम धनायन विनिमय प्रक्रिया, 3 डिमिनरलाइजेशन या विखनिजीकरण प्रक्रिया, चौथा है हाइड्रोजन धनायन विनिमय प्रक्रिया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 लाइम सोडा प्रक्रिया। आगे चलते हैं। जब फिटकरी को स्कंदक के रूप में जल के साथ मिलाया जाएगा तो क्या होगा। ऑप्शन 1 जल का पीएच मान घटेगा, ऑप्शन नंबर 2 जल का पीएच मान बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर 3 जल के पीएच मान को प्रभावित नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, जल का पीएच मान घटेगा। आगे चलते हैं। कह रहा है, जल शोधन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। 1 स्फीतदाव, 2 परासरण, 3 प्रतिलोम परासरण, 4 कोशिका विघटन। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रतिलोम परासरण। आगे चलते हैं। ये देखिए न्यूमेरिकल है, बस अभी न्यूमेरिकल फ़िलहाल देखते चलिए, क्योंकि न्यूमेरिकल अभी नहीं कराएंगे। न्यूमेरिकल एक साथ सारे वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल के, सॉलिड बेस्ट के न्यूमेरिकल के सारे वीडियो एक साथ, लिक्विड बेस्ट के एक साथ और हैजार्डस बेस्ट के एक साथ। तो देख लेते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल देख ही लेना अभी, तो न्यूमेरिकल का सारा कराएंगे एक साथ, तब कराएंगे। अभी बस ऐसे इसको देख लो। चलते हैं आगे। कह रहा है, मंद रेत फिल्टर की शीर्ष परत में प्रयुक्त रेत कणों का प्रभावी आकार डैश की सीमा में होता है। तो ऑप्शन दिए हैं 0.45 से 0.70 मिलीमीटर, दूसरा है 0.40 से 0.60 मिलीमीटर, तीसरा है 0.20 से 0.30 मिलीमीटर, चौथा है 0.35 से 0.55 मिलीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है,
0.20 से 0.30 मिलीमीटर। ये भी देखिए हमारा न्यूमेरिकल है, तो देख लो न्यूमेरिकल ऐसे ही आएंगे, पर अभी तो न्यूमेरिकल करा नहीं रहे हैं। न्यूमेरिकल एक साथ कराएंगे तो सारे करा देंगे, डोंट वरी। अभी थ्योरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो अगला है, मंद रेत फिल्टर के मामले में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। 1, उन्हें कम आर्द्रता पानी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 2, उन्हें संचालित करना अपेक्षाकृत सरल है। ऑप्शन नंबर 3, उन्हें बड़ी ज़मीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4, वे श्रम प्रधान हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उन्हें संचालित करना अपेक्षाकृत सरल है। आगे चलते हैं। कह रहा है, एक अवसादन टैंक में होने वाले लघु परिपथन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सतह भारण, दूसरा है विस्थापन दक्षता, तीसरा है पुनः संचरण अनुपात, चौथा है अवरोध समय। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, विस्थापन दक्षता। आगे चलते हैं। कह रहा है, तीव्र रेत फिल्टर की एक अवसादन टैंक में होने वाले लघु परिपथन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1, सतह भारण, 2, विस्थापन दक्षता, 3, पुनः संचरण अनुपात, चौथा अवरोध समय। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, विस्थापन दक्षता। आगे चलते हैं। कह रहा है, तीव्र रेत फिल्टर की लब्धि मंद रेत फिल्टर के कितने गुना तक होती है? तो ऑप्शन हमारे हैं। 1, 10 गुना, 2, 15 गुना, 3, 20 गुना, 4, 30 गुना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, 30 गुना। आगे चलते हैं। कह रहा है, विश्व भर में पेयजल के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कीटाणुनाशक कौन सा है? ऑप्शन दिया है। 1, फिटकरी, 2, नाइट्रोजन, 3, चूना, 4, क्लोरीन। तो सही ऑप्शन है 4, क्लोरीन। आगे चलते हैं। कह रहा है, ये देखो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को स्किप करते हैं अभी, फिर जब आगे कराएंगे तो न्यूमेरिकल जब एक साथ कराएंगे तो इसको कराएंगे। अभी है ये थ्योरी का सारा तैयार कर रहे हैं हम लोग। मध्यम आकार वाले स्क्रीन सीमा में 2 बार के बीच कितना स्थान होना चाहिए? तो ऑप्शन हमारे दिए। 1, 20 से 50 मिलीमीटर, 2, 20 से 40 मिलीमीटर, 3, 10 से 20 मिलीमीटर, 4, 10 से 30 मिलीमीटर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 20 से 40 मिलीमीटर। आगे चलते हैं। कह रहा है, दाब फिल्टर की निस्यंदन की दर होती है। कितनी निस्यंदन की दर होती है दाब फिल्टर में? पहला है 1000 से 2000 लीटर प्रति घंटा प्रति वर्ग मीटर फिल्टर क्षेत्र, दूसरा है 2000 से 4000 लीटर प्रति घंटा प्रति वर्ग मीटर फिल्टर क्षेत्र, तीसरा है 4000 से 5000 लीटर प्रति घंटा प्रति वर्ग मीटर फिल्टर क्षेत्र, चौथा है 6000 से 15000 लीटर प्रति घंटा प्रति वर्ग मीटर फिल्टर क्षेत्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, 6000 से 15000 लीटर प्रति घंटा प्रति वर्ग मीटर फिल्टर क्षेत्र। आगे देख लेते हैं। कह रहा है, 1 लाख वाले छोटे शहर के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की मांग 125 लीटर है और फिटकरी की आवश्यक खुराक 30 मिलीग्राम पर लीटर है। प्रतिदिन फिटकरी की आवश्यक कुल मात्रा क्या होगी? ये न्यूमेरिकल है, इसको बाद में करेंगे। अब है अगला, एक अवसादन टैंक डिज़ाइन में पृष्ठ उत्प्लावी दर SOR की गणना किस प्रकार की जाती है? ऑप्शन हमारे दिए हैं। 1, पृष्ठ क्षेत्रफल ऑब्लिक पानी का वेग, 2, निस्सरण ऑब्लिक समतल का क्षेत्रफल, 3, टैंक का आयतन अपॉन निस्सरण, चौथा पृष्ठ क्षेत्रफल अपॉन कण का निस्यंदन वेग। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, निस्सरण अपॉन समतल का क्षेत्रफल। तो ये होगा हमारे आज के क्वेश्चन सारे। प्रैक्टिस करिएगा हिंदी वालों, और हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं इंग्लिश के भी जितने भी क्वेश्चन आंसर बनाती हूँ या जितने भी लेक्चर नहीं, मैंने इंग्लिश में उसको अच्छे से समझाया है, और कहोगे तो हिंदी में PDF भी दे देंगे। जो भी है उसको फ़िलहाल अभी हिंदी इंग्लिश छोड़ के टारगेट ये रखो कि पढ़ना है, उतना समझा दिया, क्योंकि पेपर को रिटर्न तो लिखना नहीं है
ऑब्जेक्टिव लिखना है, सारा ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। तो अगर अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करना है तो इंग्लिश में भी दिया होगा, तो पेपर में तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में छपेगा, तो आप पेपर में देखोगे ना इंग्लिश और हिंदी, हिंदी समझ जाओगे तो कर ले जाओगे। इसलिए ज़्यादा डरो नहीं कि हिंदी इंग्लिश का कोई ज़्यादा बहुत मैटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं करेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो।